राजा दशरथ की 3 रानियों में कैकेयी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय थी। उन्होंने ही राजा दशरथ से भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। यही कारण है कि लोग कैकेयी को नकारात्मक रूप में देखते हैं, लेकिन कैकेयी द्वारा राजा दशरथ से भगवान राम के वनवास के वरदान मांगने के पीछे क्या कारण था? क्या वह मंथरा के बहकावे में आई थी या फिर वो अपने पुत्र भरत को राजगद्दी सौंपना चाहती थी? इस सवाल का जवाब हम आपको बताते हैं। एक बार देवों और असुरों के संग्राम में देवराज इंद्र ने राजा दशरथ से मदद मांगी थी। उस वक्त राजा दशरथ के साथ रानी कैकेयी भी उनकी सारथी बनकर गई थी। युद्ध भूमि में रानी कैकेयी ने राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी, जिससे खुश होकर राजा दशरथ ने कैकेयी से 2 वरदान मांगने को कहा था, लेकिन कैकेयी ने कहा था कि वह समय आने पर वरदान मांगेंगी। आगे चलकर कैकेयी ने अपने दोनों वरदान दशरथ से मांगे, जिनमें से एक श्री राम के वनवास से जुड़ा था और दूसरा उनके पुत्र भरत को गद्दी पर बैठाने से। लेकिन ऐसे वरदान कैकेयी ने क्यों मांगे? दरअसल राजा दशरथ की रानी कैकेयी राजा अश्वपथ की बेटी थी। राजा अश्वपथ के राजपुरोहित श्रवण कुमार के पिता रत्न ऋषि थे। कैकेयी को वेद शास्त्रों की शिक्षा रत्न ऋषि ने ही दी थी। उन्होंने कैकेयी को बताया था कि राजा दशरथ की कोई भी संतान राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएगी। इसके साथ ही ज्योतिष गणना के आधार पर उन्होंने यह भी बताया था कि दशरथ की मृत्यु के बाद यदि 14 वर्षों के दौरान उनका कोई भी संतान गद्दी पर बैठेगा तो रघुवंश का नाश हो जाएगा। श्रवण कुमार की मृत्यु राजा दशरथ के हाथों बाण लगने से हुई थी, जिसके बाद श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि जिस तरह वो पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, उसी तरह राजा दशरथ की मृत्यु भी पुत्र वियोग में होगी। कैकेयी को इन सब चीजों के बारे में पता था। राम दशरथ के सबसे बड़े बेटे थे। राजा दशरथ की मृत्यु पुत्र वियोग में होने का मतलब था कि राम की मृत्यु। कैकेयी राम से बहुत अधिक प्रेम करती थी और उन्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। कैकेयी यह भी नहीं चाहती थी कि राम रघुवंश के नाश का कारण बने। इस कारण उन्होंने यह वरदान मांगा कि भरत को राज्य दे दिया जाए, ताकि भविष्य में यदि कोई आरोप लगे तो उसमें श्री राम का नाम ना आए। इसी कारण प्रभु श्री राम ने कभी भी माता कैकेयी को गलत नहीं कहा। साथ ही जब भरत ने अपनी माता को कटु वचन कहे तो प्रभु श्री राम ने उन्हें रोका। मित्रों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।